बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, इस्लामाबाद का मौसम जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, हब्स ज़दा है। इस हब्स ज़दा मौसम में इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है, यहाँ से हर रोज़ाना की बुनियादों पर सियासी हलचल हो रही है। कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर इक़्तिदार की राहदारियों में सरगोशियाँ हो रही हैं, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से वो केस लगा हुआ था आज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। और फवाद चौधरी उस केस के फवाद चौधरी के हवाले से ये केस था जो फैसलाबाद में उनके खिलाफ 35 से ज़ायद FIRs दर्ज थी। और चीफ जस्टिस यही आफरीदी के उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने आज केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला या नहीं मिला, केस बाज़ाहिर फवाद चौधरी का था। इस हवाले से बात करेंगे और फिर सबसे आम खबर आपको आगे चलकर बताएंगे कि 15 जुलाई अमेरिका में क्या होने जा रहा है, वो बे पाकिस्तान के हवाले से। और बड़ा अहम केस है। सईद बलोच साहब, आपके पास ये खबर है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और फिर आज चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने फरमाया कि हजूर चैम्बर में तशरीफ लाइए, फिर साथ ये कहा कि फैसल चौधरी साहब को आप ना आइएगा, क्योंकि आप वहां पर शिकायत लगाते हैं जहां मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ, बेबस हो जाता हूँ। और फिर ये कहा गया कि फवाद चौधरी साहब शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। ये क्या तमाशा था आज सर? बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। देखिए, चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब की हालत उस शख्स जैसी है जो ये कहता है कि करो या कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम मसरूफ जरूर नजर आओ। मसरूफ जरूर नजर, जिस तरह वो यहाँ नजर आते हैं। वो याही अफरीदी साहब भी सिर्फ मसरूफ नजर आने की कोशिश करते हैं। हर वो मुकदमा जिसमें कहीं ना कहीं आपकी मुक्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो, या कहीं उसको एवे लंघ दिया, बाकी ना टच होकर भी बंदा गुजर जावे ना, तो ऐसी कैफियत भी हो ना, तो याही अफरीदी साहब के वहां पर जलने लग जाते हैं। ठीक। और याही अफरीदी साहब दर हकीकत अपने दोस्त काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपको चैम्बर में बुलवा रहे हैं। आपको पता है जब मुबारक सानी केस का फैसला आया था, जी गुज़श्ता साल गालिबन मई या जून के काजी फाइज ईसा साहब जनाब बैठकर फरमाते थे, वो दौर चला गया जब चैम्बर में फैसले होते थे। और फिर हमने देखा कि काजी फाइज ईसा ने, सॉरी ये अगस्त का महीना, 22 अगस्त को शायद इसका फैसला आया था, जब इमरान खान का जलसा भी था और उसी रोज यहाँ फैसला सुनाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब भी बजाते खुद यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनफ से नफीस पहुंचे थे। तो उस केस में भी आप देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने अपने चैम्बर में दरखास्त गुजारों को बुलवाया और उनकी मौजूदगी में बैठकर उनकी मर्जी का फैसला लिखा। हाँ बिल्कुल। और वो वाहिद फैसला जो 3 बार बदला गया, जो 3 बार तब्दील किया, और उस पर 2 वजारतें भी जारी हुई। उसके बाद आप देखें कि अब याही अफरीदी साहब के पास भी इसी तरह का एक केस आया और इसमें हमारी मुक्तदरा चौक इन्वॉल्व है 9 मई के वाकयात के हवाले से। तो याही अफरीदी साहब इसमें बड़े मोहतात नजर आए हम। अगरचे वो लीगल कवर लेने की वो कोशिश करते हैं और आज भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस केस का आज फैसला मेरिट की बुनियाद पर भी होता तो इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना। बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब की जानब से कुछ अदालती फैसलों की मिसालें दी गई। शेख रशीद वाला केस का उन्होंने हवाला दिया, आजम सवाती वाले केस का फैसला दिया, सुगरा बीबी केस का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है एक वकूआ की सिर्फ एक FIR होगी, वो FIR जो सबसे पहले होगी और उस मुतलका थाने में होगी। इसके अलावा उस वकूआ की किसी और जगह पाकिस्तान में और किसी जगह कोई FIR नहीं। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है हुजूर। आप देखिए कि सिर्फ 9 मई वाकयात के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीबन कोई 150 से 200 के करीब मुकदमात, और वो पाकिस्तान के गवादर से लेकर गालिबन गिलगित बल्तिस्तान तक ये केस, और लाहौर से लेकर कराची तक। तो ये सारे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दबाव में लाना था। उस वक्त ये सारे मुकदमात बनाए गए जब इमरान खान साहब खुद नैब की तहवील में थे, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुकी है जब 11 मई के रोज सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। तो इसलिए अगर आज फवाद चौधरी साहब को इन मुकदमात में या तो उनके मुकदमात यकजा कर दिए जाते, अब यकजा कैसे किए जाते तो बहुत बड़ी जीत थी यार, ये जीत थी। आज वैसे जो कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब को रिलीफ मिला है, मेरी दानिश में रिलीफ नहीं मिला, वापस हाई कोर्ट में भेज दिया गया। देखिए हाई कोर्ट में भेजा गया, जो रिलीफ फवाद चौधरी साहब मांग रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब का यहाँ पर ग्रीवेंस क्या थी, वो ये कहते थे कि मेरे मुकदमात को यकजा किया जाए। अब यकजा कैसे, वो कहते हैं कि 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ लाहौर में भी मुकदमात दर्ज है,
फैसलाबाद में भी है। उसी इल्जाम के तहत फैसलाबाद में, अब फैसलाबाद लाहौर तो नहीं है, एक अलग दायरा इख्तियार आता है, एक अलग जिला है, अलग शहर है, अलग वहां पर अदालतें हैं, तो वहां पर कैसे ये मुकदमात बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यकजा करें। फिर दूसरी बात कि कुछ मुकदमात लाहौर में चल रहे हैं, कुछ उधर चल रहे हैं, लाहौर वालों से वो बरी हो जाए और फैसलाबाद वालों में उनको सजा सुना दी जाए, तो ये फिर आपका जो अदालती निज़ाम का एक तसलसल है वो एक गैर यकीनी की कैफियत वो इख्तियार कर जाएगा। तो ये उनका कहना था कि मेरे मुकदमात जहाँ पर भी आप सुने इकट्ठे एक ही जगह पर सुने, ताकि एक अदालत के सामने जब सारे हकायक होंगे तो उन केसेस का फैसला करने में आसानी होगी। लेकिन ये अदालत ने उनकी ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इसके अलावा फैसला फवाद चौधरी साहब की जानिब से अदालत के सामने ये भी एक शिकवा किया गया कि भाई अदालतें रात को 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक ट्रायल कर रही हैं, जरा हो रही है। कल रात को लाहौर से एक सहाफ़ी हैं शाकिर अमान, उन्होंने लिखा हुआ कि तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब लाहौर में केसेस की समाअत जारी है, जरा हो रही है और वकील और जो दीगर दरख्वास्त गुजार है वो वहाँ कमरे अदालत में मौजूद है। तो उन्होंने जब इस बात का तज़किरा किया कि अदालतें रात देर तक ये मुकदमात सुन रही हैं, तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने बड़ी फख्र के साथ ये बात की। शुक्र करें कि अदालतें काम कर रही हैं। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, आप यहाँ से जोड़ेंगे। मुझे याद आ रहा है अनवर मकसूद और क्या नाम था यार उनके साथ जो प्रोग्राम करते होते थे, मोइन अख्तर साहब का वो मुकालमा जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो मोइन अख्तर साहब फरमाते हैं क्या कहा आपने अनवर मकसूद साहब को, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। वो मोइन अख्तर साहब कहते हैं मुबारक हो, दिस इज द ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। और फिर वो फोन एक पुराना सा डब्बा सा निकाल कर, ये आज से आप अंदाजा लगाएंगे 10-15 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। कहते हैं किसी को फोन करके कहते हैं यार अनवर भाई ने बताया पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ये बात आप फैलाएं, ये बात आप मुल्क में फैला दे, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। मुझे याद आ रहा है यहाँ पर कि शुक्र करें अदालतें काम कर रही है। और फिर मुझे जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ये कहना था कि फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल फरीद साहब को, फैसल एडवोकेट चौधरी साहब को, कि आप वहाँ शिकायत लगाते हैं जहाँ मैं बेबस हो जाता हूँ। तो मेरी हंसी कमरा अदालत में मैं निकल गई। तो मैंने सोच रहा था कि वो चीफ जस्टिस जो जिनके पास अख्तियार क्या है, आपको अख्तियार बताते हैं उनका, वो आईनी कोई मुकदमा नहीं सुन सकते, वो कानूनी कोई मुकदमा नहीं सुन सकते। उनके पास अख्तियार है ये जो सामने लगी हुई है फोटो स्टेट मशीन है, इनको यहाँ से उठवा कर वहाँ लगवाना। उनके पास अख्तियार है मुस्लिम शावर ठीक करवाना, लेटरीन है सही करवाना। उनके पास अख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छत तक कहीं से टपक रही है उसको ठीक करवाना। उनके पास अख्तियार है ये पार्किंग ये सामने जो है इसको इधर से उधर लगवा देना, यहाँ पर वो नया कोई सेंटर बनवाना। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की जमीन नहीं है, ये चाइना कटिंग हो रही है। चाइना कटिंग उनके पास ये अख्तियार है। जब वो कह रहे थे मैं अख्तियार हो जाता हूँ तो मैं हंस रहा था। देखिए उन्होंने दर हकीकत दोनों फ्रीकैन को ना चैम्बर में बुलाया, जब उन्होंने ऑर्डर लिखवाया ना, बात है जब उन्होंने कहा कि हम इसको रिमांड बैक कर देते हैं, हम अगर इसमें कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उससे दोनों में से कोई ना कोई एक फ्रीक मुतासिर होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम इसको रिमांड बैक करते हैं, तो हाई कोर्ट इसको खुद देख लेगी। पीटीआई के जो फवाद चौधरी साहब है उनका ये मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट आर्टिकल 239 के तहत ये ऑर्डर कर नहीं सकती। हाई कोर्ट को ये केस आर्टिकल 185 के तहत इसको सुनना चाहिए था और इस पर फैसला करना चाहिए जी। तो उस पर जो सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने फवाद चौधरी के इन जो दलाइल थे इनकी उन्होंने मुखालफत की। बहरहाल याहिया अफरीदी साहब ने अदालत थी, अदालत में फैसला करने की बजाय उन्होंने मसलियत की कोशिश की, एक मसालियती पंचायती किरदार आज उन्होंने अदा किया और दोनों पार्टियों को चैम्बर में आने के लिए कहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी साहब आपने नहीं आना, क्योंकि आप जहाँ पर फिर ये शिकायत लगाते हैं वहाँ पर मैं हेल्पलेस या बेबस हो जाता हूँ। उसके पीछे आपको पता है मामला क्या है? सुनने में ये आ रहा है, कुछ साफी दोस्त हमारे ये कहते हैं कि क्या डिस्कस करते हैं, नहीं चलिए वो थोड़ा सा हो जाता है मामला यार। मेरे ख्याल में याहिया अफरीदी साहब आज इसके ऊपर फैसला करते हैं तो पीटीआई को बहुत फ़ायदा होता, बहुत सारे मुकदमात यकजा हो जाते, पीटीआई के बहुत सारे मुकदमात ख़त्म हो जाते। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने आज घर वैसे तो आप पर भी किराए पर दे सकते हैं किसी को भी यार, हाँ वो तो कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब ने दर हकीकत आज एक बार फिर
सिस्टम के साथ उन्होंने खड़ा होने का को यार, तरजीह दी ये इसी- और इंसाफ नहीं किया। इसी अदालत से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कल आप डॉक्टर मुश्ताक साहब को जानते हैं, काजी फायजी साहब वाले, सेक्रेटरी? जी जी। कल उन्होंने एक ट्वीट किया, अच्छा। परसों इस्लामाबाद में बाकायदा डोगरा राज नाफिज हो गया। ये क्या है यार? वो कल तो काजी फाइसा के साथ खड़े थे, क्या वो कोई वो आप वजाहत दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं कि बल्ले वाले फैसले में मैं काजी के साथ नहीं था? क्या ये सीन सारा? ऐसे बेशरम लोग हैं ये जो अपने मफाद के लिए, जिन्होंने चीफ जस्टिस के चैम्बर की तौहीन की, उसको इस्तेमाल किया अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम किया। सिर्फ बदनाम यहाँ तक नहीं किया बल्कि इस शख्स का डॉक्टर मुश्ताक की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मुतासर हुए, क्योंकि काजी फायज़ ईसा के खतूत की वजह से जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर थे, जो सऊदी शहरी भी थे, उन्होंने बराह रास्त सदर पाकिस्तान को खतूत लिखे और कहा कि ये जो काजी फायज़ ईसा नाम का जो शख्स है, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का मेंबर है, ये वहाँ जाकर अपनी अदालत लगा लेता है। हमारे मुलाजमीन को इसने बुलाया, वहाँ उनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेम्बरान के सामने उनकी बेइज्जत किया, उनको बेइज्जत किया, वहाँ पर अपनी अदालत लगाई, उनसे जरा शुरू कर दी, सवाल जवाब किए। तो ये एक नामुनासिब रवैया था इसको, और इसकी शिकायत बाकायदा सदर पाकिस्तान को 2 बार खतूत में की गई। तो ये सब कुछ जो उस वक्त हो रहा था, ये डॉक्टर मुश्ताक की वजह से हो रहा था। अभी पिछले दिनों आपको पता है तो वो सरकारी यूनिवर्सिटियों वाला केस यहाँ पर लगा हुआ था, मोहम्मद अली मजहर साहब भी उसमें थे, वो आपके बिल्कुल फौजी कटिंग वाला 26वीं यानी तरमीम के बाद बड़े शौक से फौजी कटिंग करवाते हैं। तो वो वहाँ पर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक वकील थे ना, जो काजी फायज़ ईसा के दौर में पेश हुए थे, जब काजी फायज़ ईसा ने उस वक्त की जो रेक्टर थी इस्लामी यूनिवर्सिटी की, वो खातून प्रोफेसर बीमार थी, अलील थी, माजूर थी, और उसको कहा था कि उसको बेशक एम्बुलेंस में लाना पड़े, उसको यहाँ पर लेकर लाएं, और फिर उस खातून को लाया गया। ये काजी फायज़ ईसा जैसा एक जो मकरू अदालती किरदार है पाकिस्तान की तारीख का, ये उसके इक़दामात है। तो उसमें फिर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त काजी फायज़ ईसा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला अपने सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक की पर्चियों की बुनियाद पर किया। ये बेंच ने कहा था, बिल्कुल ये अदालत के सामने ने ये मामला और खुली अदालत के सामने। उस वक्त किसी जज ने काजी फायज़ ईसा के इक़दामात का दिफा नहीं किया, बिल्कुल। तो सब ने उससे जान बचाने की कोशिश की कि ये इस तरह। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो बाकी जजेस थे, ये इब्नुल वक्त जजेस हैं? बिल्कुल है यार। देखें, जब याहिया अफरीदी जैसा बंदा अपनी 40-50 ये तो आपने करे ना यार, ये तो आपने करे। मैं नहीं कर रहा, मुझे एक बात बताओ। उनके अच्छा उनका तर्ज अमल, उनके इक़दामात ये बता रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताएं। मंसूर अली शाह, याहिया अफरीदी, अतर मिनल्ला और काजी फायज़ ईसा, इन सब की दोस्ती थी। हाँ, बड़ी जबरदस्त। यूनिवर्सिटी के ज़माने में और ज़ात अदलिया की तारीख के चारों माह संभाले हुए थे इन्होंने। चैम्बर भी इन्होंने इकट्ठे बनाए, इकट्ठे काम भी करते रहे। बिल्कुल। तो जब 30-40 साल पुरानी दोस्ती अगर आप दाव पे लगा सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप पीछे किस बात की उम्मीद, किस बात की तवक्को करते हैं? तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का, आपके बिल्कुल फौजी कटिंग वाले, उनका क्या कसूर है? आपका उन्हें क्यों, वो तो इब्नुल वक्त नहीं है। देखिए, वो तो जब आए थे तो गुलजार साहब के साथ थे 2021 में। उसके बाद गुलजार साहब गए तो बंदियाल साहब के साथ चले गए। बंदियाल साहब जब गए तो उसके बाद वो काजी साहब के साथ मिल गए। काजी साहब जब अभी थे तो वो 13 जनवरी बल्ले वाला फैसले में मौजूद थे ना। जी। उसके बाद वो मंसूर अली शाह के साथ मिल गया, क्योंकि मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस थे। और जब 26वीं यानी तरमीम आई तो वो मंसूर अली शाह साहब की कश्ती छलांग मार के वो अमीनुद्दीन साहब के पास चले गए, मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट। और आजकल सुनने में आता है कि वो अमीनुद्दीन साहब के चैम्बर में बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, चाय छुड़कते हैं और मजे करते हैं। किसी ने बताया आप फनून लतीफा के दिलदादा हैं? उनकी नहीं, आप मुझे बताया, आप फनून लतीफा के दिलदादा है। ढोलकी भी बड़ी अच्छी बजाते हैं वो, मैंने सुना यार। ये आपने उनका एक बड़ा जबरदस्त फीचर। नहीं, मैं ये सही बता रहा हूँ आपको। मैं तो दिलदादा हूँ फनून लतीफा का। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब अगर ढोलकी बजाते हैं, कमाल उनका वो। देखिए, मजहर साहब की अगर पॉलिसी एक कामयाब इंसान के हवाले से देखी जाए ना, तो वो बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल। गो विद फ्लो के जहां पर आपको ताकत का मरकज बनता दिखाई दे, उसी तरफ हो छलांग लगाए, उसी तरफ हो। और ये जो होते हैं ना, एक सीढ़ी से दूसरी पे तीसरी पे पाँव रख के आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग, भले वो जिस तरीके से भी आगे बढ़ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बस सीढ़ी पर पाँव रखना। तारीख में तो इसलिए वो इस हिसाब से तारीख में उनका शुमार तो काजी मुनीर के साथ होता है। ये ना करें यार, छोड़े, ये ना करें। मैं बात डॉक्टर मुश्ताक साहब की कर रहा था। डॉक्टर मुश्ताक साहब अपनी सीवी क्यों साफ कर रहे हैं यार?
वो देखिए, क्यों ये सीधे अपने साफ वो नहीं कर शाह रहे। शाह जो ये इकदाम थे, वो शामिल हाल थे उनके साथ, उसको क्यों वो साफ कर रहे हैं? तो यही बात है कि ऐसे दुनिया तो जानती है ना। ऐसे बेशरम किरदारों को आज डोगरा राज यहाँ पर लगता हुआ हाँ। नजर आता है। जब काजी फैज ईसा इस मुल्क में करोड़ों लोगों के हकूक मार रहा था, हाँ जब डॉक्टर मुश्ताक के लिए पाकिस्तान के बरादराना और आलमी सतह पर ताल्लुकात खराब हो रहे थे, तब इनको याद नहीं था कि उस वक्त एक ज़हनी मरीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदलिया पर मुसल्लत है, और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और उसके नीचे आप देखें, PTI को अदालतों से रिलीफ मिलना बंद हो चुका था और आज तक वही सूरत हाल चल रही है। तो ये सारा कुछ नहीं, आज तो यार ये ना करें, सूरत हाल चल रही है। आज तो या अफरीदी साहब ने कह दिया, शुक्र करें अदालतें काम कर रही जी है। जी, रात को 12 बजे और वो भी देखिए, उसमें भी इस सेंस तक मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके साहब को रगड़ा लगाना है, अदालतें काम कर रही जी जी, मतहत तदलिया से PTI को रिलीफ नहीं मिलेगा। PTI को रिलीफ मिला तो अपील की सूरत में या हाई कोर्ट से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। तो 2 साल से जो लोग खज्जल ख्वार हो रहे थे, उनको अगर 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो, सही हो, गलत हो, जैसा हो, सजा हो, मैं समझता हूँ कि ये भी उनके लिए नेमत होगी इन हालात में कि जब अदालतें उनको इंसाफ नहीं दे रही, 2-2 साल से उनके चालान अदालतों में जमा नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत में उनका ये मुकदमात जल्द चलना, उनको सजाएं हो जाना, वो उसके फौरी बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे, उनके पास फोरम खुल जाएंगे। इस वक्त उनके सारे मामला ट्रायल कोर्ट में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहां पर जानबूझ के उलझाया हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को देखें, जमानत का केस है, रिकॉर्ड ही नहीं पेश होता, हर बार बहाना कर दिया जाता है और अदालतें ऐसी उसमें उनका घिनौना किरदार सामने आ रहा है कि जज ये भी नहीं पूछता कि जनाब पिछले 2 साल से आप कहाँ रिकॉर्ड लेके बैठे हुए हैं, जो रिकॉर्ड अदालत तक पहुंच नहीं है। मियां महमूद रशीद साहब का भाई यही आलम है। बहरहाल आगे स्टोरी की तरफ अगर आप इजाजत दे तो मैं चले 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 ये तो सूरत हाल आज की थी। अदालतें हमारे शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं और उसकी बेहतरीन तशरीह की है जनाब सईद बलोच साहब ने, आपको बता दिया कि अदालतें कैसे काम कर रही हैं। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक वाला मामला है और ये पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 साल से जो कुछ हो रहा है ना, अब इसके खिलाफ आवाज़ें जो है ना वो आलमी फोरम पर भी उठना शुरू हो गई हैं। 15 जुलाई को कांग्रेस में हेयरिंग हो रही है, अमेरिका बड़ा ताकतवर फोरम है वो, वहाँ पर जुल्फिकार बुखारी और दीगर लोग जो गवान हैं, आई विटनेस है, पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा 3 सालों में, बुनियादी इंसानी हकूक को बूटू तले रौंदा गया, जूतू तले रौंदा गया, जूते की नोक पर रखा गया। अदालतें काम नहीं कर रही थी, नहीं करती हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि अदालतें शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं, वो हेयरिंग हो रही है। ये एक बड़ी कामयाबी है। क्या देख रहे हैं सईद बलोच साहब आप? मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल के नाम से भी एक ड्राफ्ट भेजा जा चुका है, जो विल्सन ने भेजा, जो विल्सन की जानिब से, और उसमें पाकिस्तान में आर्मी चीफ समेत दीगर जो ताकतवर शख्सियात हैं उन पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी दी गई और पाकिस्तान को फौजी साजो सामान की तरसील या किसी भी किस्म की इमदाद पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। अब आपको ये भी पता है कि अमेरिका में जो दिफाई मामलात या इस तरह की जो दीगर पॉलिसियाँ होती हैं उनकी मंजूरी कांग्रेस देती है और कांग्रेस का इस हवाले से बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान की जो तारकीन वतन है अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी शहरी भी हैं, उन्होंने अमेरिकी इंतखाबात में एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया है और इमरान खान के मामले के हवाले से उन्होंने उस वक्त की जो ट्रंप के इंतज़ामिया या उनकी जो टीम के लोग थे उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। इमरान खान और PTI के साथ होने वाले जो सलूक और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भी उन्होंने वहाँ बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी कि ट्रंप सदर बने और ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब जो गुज़श्ता दिनों यानी 14-15 जून को एक मुलाकात हुई थी अमेरिका में आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई थी उसकी अभी मुकम्मल कहानी खुली नहीं है। अभी तफसील आएगी उसमें मजीद के उसमें दर हकीकत बात हुई क्या थी, किस कंटेक्स्ट में हुई थी, कुछ टुकड़ों की सूरत में हम तक पहुंची जो हमने अपने नाजरीन तक भी वो बातें पहुंचाई हैं। तो अब ये इंसानी हकूक का मामला आपको पता है गुज़श्ता साल जून के महीने में जमायमा का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट आ गया जी अभी। जी ये खबर ब्रेकिंग खबर है। जमायमा भी मैदान में कूद की हैं। उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, मेरे बच्चों को इजाज़त नहीं है कि वो अपने वालिद से बात करें टेलीफोन से वो उन पर बात करें। उन्हें हर तरह की जो है वो उन पर पाबंदी है और उनके वालिद पिछले 2 साल से जेल में तनाई का शिकार है, यानी इमरान खान साहब। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ नाउ सेड इफ दे गो देयर टू ट्राई टू से, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम देख लेंगे
यानी आपको पता है कि पिछले दिनों राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर लोगों का कहना था कि हम देख लेंगे, उन्हें पाकिस्तान वो आएंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, वी विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स, जेल के पीछे डालेंगे। बट वो कहती है आगे कि ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत नहीं है, ये अमरीयत है पाकिस्तान के अंदर। बट वो मेरे बेटे अपने बाप की रिहाई के लिए जाएंगे। चलें, ये एक बड़ी ख़बर बशारत राजा साहब ने जमाइमा खान के ट्वीट के हवाले से दे दी है कि जमाइमा खान की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान के बेटे अपने वालिद के साथ मिलने के लिए और उनकी रिहाई के लिए तमाम तफजात का इज़हार करते हुए साथ उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जाएंगे पाकिस्तान। देखें, इसलिए ये कहना कि क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से ये खबरें चल रही थी कि शायद वो ना आए, उनको ना आने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि जी उनके पास नाइकॉप, वो जो नेशनल आईडी कार्ड है ना कंप्यूटराइज्ड, वो उनके पास नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास भी होता है। जी जी जी। तो इसलिए शायद उनको ना जाने दिया जाए। और उस पर फिर ये कहा गया कि अगर वो पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई भी किया, चूँकि वो बरतानवी शरीयत, उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जमाइमा खान भी इसमें मैदान में आ चुकी हैं। ये बड़ी खबर है, इस पर हम आज इमरान खान साहब से, सईद बलोच साहब, मुलाकातों का भी दिन है और आपको पता है कि आज एक साफ़ी भी उनसे मुलाकात करने के लिए जा रही है। और वो मेरे इदारे से जहां मैं काम करता हूँ, अलीना शिगरी वहाँ एंकर है, एंकर पर्सन है, और 15 जुलाई को हियरिंग भी हो रही है और उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे PTI के लोग हैं जिनको अमेरिका में भी ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है उसका इंतकाम का निशाना बनाया गया। इसी तरह की एक कार्रवाई बरतानवी पार्लियामेंट में भी हुई थी और अब अमेरिकी कांग्रेस में ये जो आप कह सकते हैं मुख्तारियत गल बद गई है और हुकूमत के लिए यकीनन ये परेशान होने का टाइम है। और जैसा मैंने कहा कि बिल पहले से वहाँ पर पेंडिंग है और उस पर अमेरिकी कांग्रेस के जो अरकान है वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। पिछले दिनों भी तकरीबन कोई 46 के करीब लोगों ने अमेरिकी सदर को ख़त लिखा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए, जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, इमरान खान और सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। तो ये आवाज़ें उठ रही हैं। तो अगर ये एक दस्तावेजी शवाहिद की सूरत में ये चीज़ें अगर आ जाती हैं, लोग वहाँ पर अपनी गवाही दे देते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों अहमद नूरानी की जानिब से भाइयों को कैसे घर से उठाया गया, उनकी वालदा को, उनकी बहन को इनके लिए बढ़ जाएगी, तो मुश्किलात यकीनन बढ़ेंगी क्योंकि फिर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बढ़ जाएगा कि वो बिल जो पिछले साल से पड़ा हुआ है उसको मंजूर किया जाए। क्योंकि आपको याद है पिछले साल जुलाई के महीने में एक करारदाद मंजूर हुई थी अमेरिकी कांग्रेस में जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से थी। और वो पहली बार अमेरिकी कांग्रेस ने इंतहाई भारी अक्सरियत से 87% अरकान जो थे अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने उस करारदाद की हिमायत की थी। और ये वो करारदाद थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी मुत्तफ़िका करारदाद आज तक इसराइल के हक में भी मंजूर नहीं हो सकी, जो इमरान खान और PTI के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के हवाले से मंजूर हुई थी। तो ये इंतहाई अहम पेच रफ्ता है। इंशाल्लाह हम 15 जुलाई को जो भी जब इस वाले से होगा तो इस पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट करेंगे। उससे कबल जाने से पहले मैं और सईद बलोच साहब आपके पास फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज अडियाला से बड़ा अहम पैगाम आने वाला है। वहाँ क्या हो रहा है, हो या ना हो, दोनों सूरतों में वहाँ हम पूरी खोज लगाएंगे, क्योंकि साफी के ज़राए तो हर जगह होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उस खोज के साथ जो हमें मिलेगा हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।